हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट रोड मैप। मतलब इंटरेस्ट कब होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं इसके, आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, और उसके बाद पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ में एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं सबका मतलब सपना यही होता है कि नीट क्लियर करना है और डॉक्टर बनना, बट क्या होता है कुछ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, हर बार कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कई बार ड्रॉप ले लिया है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर आपको उससे रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना उसको हम करें। ठीक है, बीएससी नर्सिंग क्या है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप क्या कर सकते हो, अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप कर सकते हो। आज इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ऑलरेडी मतलब क्या करते हैं, हम साथ में पढ़ाते भी हैं इस पे, और साथ में एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब हम गाइड करते हैं, और बहुत सारी वीडियो आप देखोगे तो चैनल पे पढ़ रखा ऑलरेडी। तो अगर आप इस बार बीएससी नर्सिंग का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो क्या कर सकते हो, वो फॉलो कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पे तो क्या कर सकते हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो सबको पता है, सेम ही नीट के जैसा सब कुछ ऐसा इसमें भी होता है। जितने सब्जेक्ट आपके क्या हैं कि बता दूं, एमबीबीएस में सेम सब्जेक्ट क्या है आपके बीएससी नर्सिंग में भी है, इससे सब कुछ सेम क्राइटेरिया वही है। ठीक है, सबसे पहले 12th पास होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए, पीसीएम नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में इंग्लिश कंपलसरी है। और इसमें जो है आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितना मार्क्स होने चाहिए, सबसे पहले तो जितना आपका नीट में है सेम यहाँ पे भी, वहां पे भी जनरल के लिए 50 है, और क्या ओबीसी के लिए 45 है, और SC ST के लिए आपका 40 है। ठीक है, तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, वही चीजें फॉलो होती हैं। और अगर मैं इंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे नीट से थ्रू भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको भी पता है जो एमबीबीएस की सीट मिलती है, अब क्या हो गया कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लगी, 600 के ऊपर ही क्या होता है एमबीबीएस की सीट मिलती है जनरली। बट और कम जो जिनके मार्क्स होते हैं वो बहुत सारे कोर्सेज और भी मिलते हैं, लाइक आपका बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, साथ में बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन मिलता है। और साथ में एमएनएस जो क्या होता है कि आपकी हमारी आर्मी है वहां पे उनका अलग है, बीएससी नर्सिंग करवाते हैं, उनके गर्ल्स के लिए करवाते हैं। तो एमएनएस में भी क्या होता है इसके थ्रू एडमिशन मिलता है, नेट के थ्रू ही। ठीक है, उसके लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होता है, बट क्या है अलग से भी कुछ एग्जाम होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और मैं ये भी बता देता हूँ नीट के थ्रू कुछ ही कॉलेज है जो एडमिशन देते हैं। आपका एमएनएस है, ठीक है, बीएचयू है यूपी में, और दिल्ली के टोटल 8 कॉलेज हैं। ठीक है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर केवल बीएससी नर्सिंग के बारे में, नीट पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की बात करें तो हर स्टेट जो है अपना अलग अलग एग्जाम करवाता है। ठीक है, और हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग सीटें हैं। ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो है यूपी सीनेट के नाम से एग्जाम होता है, और हर साल जो है आपका नीट की एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ ही इसका भी फॉर्म आता है, मतलब 1 वीक के आगे पीछे हो जाता है। और क्या होता है कि नीट का एग्जाम हर साल जो है मई में होता है, फर्स्ट वीक में होता है, और इसका एग्जाम है आपका मई लास्ट में होता है। ठीक है, मई में ही होता है, मई लास्ट में होता है। अगर मैं यूपी की बात कर रहा हूँ ये भी, और अलग अलग स्टेट में ऐसे ही अलग अलग फॉर्म आते हैं, उनकी स्टेट वाइज आते हैं, और ऐसे ही मतलब एग्जाम होता है। इसके बाद अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में क्या है, वो भी बीएससी नर्सिंग करवाता है, बट वो क्या करता है नीट के थ्रू एडमिशन नहीं लेता है। वो क्या करता है, उनका पार बीएससी नर्सिंग करके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो क्या होता है एम्स करवाता है अपने एडमिशन के लिए। ठीक, वहां पे केवल गर्ल्स ही एग्जाम दे सकते हैं, बॉयज के लिए कोई भी जगह नहीं है वहां पे। बट क्या है उनका जो एग्जाम होता है वो थोड़ा नीट का, मतलब ऐसा बोलेंगे नीट की लेवल का होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है नीट से भी ऊपर का आता है, उसका एग्जाम टफ होता है एम्स का, क्योंकि उनके लिए अलग अपॉर्चुनिटी है थोड़ी सी। ठीक है, तो गर्ल्स अगर वो आप कई बार नीट का एग्जाम दे दिया, बट साथ में बीएससी नर्सिंग, पार बीएससी नर्सिंग का भी आप एम से बीएससी नर्सिंग करने चाहते हो तो पार बीएससी नर्सिंग का फॉर्म क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और साथ में अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेट वाइज होते हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, आप जिस गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब एमबीबीएस करना चाहते हो सेम उसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एग्जाम देना होगा, उसके लिए उसकी क्वालिफाई करना होगा, तभी दे पाओगे। क्योंकि अभी क्या हुआ
इसका भी ट्रेंड काफी ज्यादा तेजी से हाई ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि एग्जाम का लेवल जो है टफ होता जा रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। अभी यूपी की बात करें तो लगभग 4 बैच चल रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी जो फर्स्ट बैच है वो क्या है निकलने वाला है यूपी में, बाकी 4 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। जो हमारा बैच था वो सेकेंड बैच है, ठीक है। वैसे मैं इंट्रो अपना दे दूं, अभी नहीं दूंगा, कभी और नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। अपने कॉलेज के बारे में बताऊंगा क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊंगा, अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उसके बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम की, सबसे पहले यूपी में मैंने बता दिया था एप्लीकेशन फॉर्म आता है, नीट के साथ आता है, ठीक है। और क्या होता है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यूपी सी नेट के नाम से आता है और एग्जाम होता है मई लास्ट में। और पहले क्या होता था 200 मार्क्स का होता था, ठीक है। बट इसमें एक अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। बट क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है इसकी। पहले 200 मार्क्स का होता था, 200 क्वेश्चन आते थे, बट अभी क्या किया इन्होंने 120 कर दिया, 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन आते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है आपके, सेम वही सब्जेक्ट है पीसीबी, मतलब क्या आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। बट यहाँ पे चीजें और इंक्लूड हो जाती हैं इसके अलावा। एक तो आपकी इंग्लिश हो जाती है और साथ में एक आपका क्या है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इनका दोनों का बैलेंस क्या 20-20% है। मतलब अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहा है, ये 10-10 आएंगे ये दोनों, ठीक है। बट क्या है कि ये दोनों, ये क्या नर्सिंग एप्टीट्यूड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या इसमें अच्छा से स्कोर कर सकते हो, मतलब ऐसा है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें और तुम्हारी जनरल चीजों से पूछा जाएगा। अगर बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो कर लोगे, क्वेश्चन वहीं से होते हैं, ठीक है। तो 120 मार्क्स का अभी यूपी में होने लगा है पिछली बार से। तो लास्ट टाइम जो है ये यूपी की कट ऑफ अगर हम SCPGI या KGMU की बात करें तो 105 to 110 के बीच में थी, ठीक है। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, उसके बाद भी धीरे धीरे मतलब 90 के ऊपर तक आई थी। बट कट ऑफ जो बहुत ज्यादा हाई ही रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर आप इतना स्कोर करते हो 100 के ऊपर ही मार्क्स आएंगे तभी आपको क्या होगा एडमिशन मिलेगा, वरना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इतना जान लेना गवर्नमेंट कॉलेज में। और यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में अगर मैं गवर्नमेंट सीटों की बात करूं तो आपका 1400 सीटें हैं, ठीक है। इतनी ही सीटें हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज की। और प्राइवेट में सीटें बहुत ज्यादा हैं, बट करना है गवर्नमेंट से करो क्योंकि उसके अलग ही फायदे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, अलग वीडियो में बताऊंगा। फिर गाइड के बारे में बताने वाले हैं। 1400 सीटें, अब इतने जान लो, बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा हर साल एग्जाम देते हैं। 1400 सीटें, तो यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1400 सीटें ही हैं, तो अब जान लो कट ऑफ तो हाई रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्या, आपने अच्छा मार्क्स गेन किया, आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में आए, ठीक है। तो टोटल जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर का होता है, ठीक है। 4 ईयर का कोर्स का ड्यूरेशन होता है, टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं इसमें। और क्या होता है, 7 सेमेस्टर में क्या होता है आपका थ्योरी प्लस जो है इसमें क्लिनिकल चलती है, थ्योरी प्लस क्लिनिकल चलती है आपकी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट सेमेस्टर बचता है, 8 सेमेस्टर बचता है, वो आपका 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप होती है, ठीक है। इसी में इंक्लूडेड है, मतलब 4 साल में इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपका क्या है थ्योरी प्लस क्लिनिकल और लास्ट में जो है आपका 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट जो है सेम होता है जो MBBS में पढ़ाए जाते हैं। सेम सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं यहाँ पे सेम पढ़ाए जाते हैं। सेम ना फिजियो होती है, सेम आपकी मेडिकल सर्जिकल होती है, ठीक। वहां पे सर्जरी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे मेडिकल सर्जिकल नाम से सब्जेक्ट है। सेम पीडियाट्रिक होती है, ठीक है। सेम आपकी ऑब्स्टिनी होती है, कम्युनिटी वहां पे भी पढ़ाई जाती है, फार्माकोलॉजी वहां पे भी पढ़ाई जाती है और यहाँ पे भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। पैथोलॉजी वहां पे पैथो पढ़ाई जाती है और यहाँ पे पैथो पढ़ाई जाती है। सारे के सारे जो है आप मानोगे नहीं, मतलब लगभग 75 to 80% जो है क्या है सब्जेक्ट सेम है, दोनों के दोनों, ठीक है। सारी चीजें जो वहां पढ़ाई जाती है सब कुछ यहाँ भी पढ़ाया जाता है। जितना स्ट्रेस का लेवल वहां पे आई है उतना यहाँ पे भी है। ऐसे करने देखने पे लगता है कि BSc नर्सिंग कर रहा था क्या ही होगा, ठीक है। बट सब्जेक्ट सेम है, इसलिए स्ट्रेस का लेवल उतना ही हाई रहता है जितना वहां पे है, ठीक है। इसके बाद क्या आपने क्या किया, 4 साल कंप्लीट कर लिए, अब क्या, अब जॉब करनी है, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बताऊं मैं, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बट आप कहोगे गवर्नमेंट में अभी तो जॉब आ ही नहीं रही है, बट ऐसा नहीं है। मेडिकल सेक्टर जो है उसमें क्या है, इनको जॉब देनी ही पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जब से कोविड आया था तब से क्या हो गया है कि मेडिकल सेक्टर थोड़ा इसका ध्यान ज्यादा है, ठीक है। क्यों चाहता है अब आपको भी पता है
कि इंसान बीमार तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ हो या ना हो बीमार तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो वैकेंसी वैकेंट है वो तो फिल करनी ही पड़ेगी इनको। सबसे पहले बात आती है एम्स से। हर किसी का सपना होता है कि एम्स में जाना है। अब एम्स में जाना है तो एग्जाम होता है नॉसेट नाम से। ठीक है, नॉसेट क्या करता है, हर साल 2 बार एग्जाम करवाता है। ठीक है, हर साल 2 बार एग्जाम करवाता है अभी। ठीक है, बट इसका क्या है, थोड़ा सा क्राइटेरिया, मतलब ऐसा बोले कि टफ एग्जाम है। ठीक है, बट अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और सबसे पहले नॉसेट एम्स जो करवाता है, हर साल 2 बार करवाता है। और उसके बाद आते हैं आपके स्टेट के जितने मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, और जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, साथ में आपका CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है आपके, मतलब आपने गांव एरिया आते हैं तो आपने देखा होगा आपके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, या तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा, या तो PHC होगा। इनके लिए अलग अलग से नर्सिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी आती हैं। ठीक है, ये आपका नॉसेट हो गया। इसके बाद आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपके मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, आपका जो कम्युनिटी में जो CHC है, ठीक है, सब सेंटर है, और CHO अलग से निकलता है, उसके बारे में अलग से बताऊंगा। ठीक है, CHO के बारे में इतनी वैकेंसियां तो ऐसे नॉर्मल आती, ये नॉर्मल वैकेंसी हो गई। ठीक है, और सैलरी की बात करूं इनसे, तो सैलरी जो आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है, 80,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है। 80,000 में बोल रहा हूँ, ठीक है, ये स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, इस बट जो एम्स की सैलरी है वो थोड़ा ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। ठीक है, अभी और इसके बाद जो है एक एग्जाम होता है EICS करके। ठीक है, ये रेलवे कंडक्ट करवाता है। ठीक है, रेलवे में भी वैकेंसी आती है नर्सिंग की। इसके अलावा अगर कोई मतलब क्या करना चाहता है, क्रू मेंबर बनना चाहता है, माने मतलब एयर में जैसे कि एयर होस्टेस होती है, वैसे हर प्लेन में क्या होता है, एक नर्स होती है, वहां पे भी वैकेंसी आती है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी वहां पे भी वैकेंसी आती है। और साथ में आपका जो कोई डिफेंस सेक्टर में जाता है, अगर MNS उसका नहीं निकलता तो वहां भी अलग से वैकेंसी आती, वहां पे भी जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे थोड़ा सा जो सैलरी है वो कम है, ऐसा बोलूंगा कि ज्यादा ही कम है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट कुछ अच्छे हॉस्पिटल लाइक आपका मेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, मैक्स हो गया, यहाँ पे अच्छी सैलरी है। ठीक है, बाकी बहुत जगह अच्छी सैलरी नहीं है। ये तो इंडिया की हो गई बात। इसके बाद फॉरेन की बात करूं, यहाँ फॉरेन में जो है इंडियन नर्सिंग की डिमांड बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, अभी जर्मनी ने क्या किया है, वीजा फ्री कर दिया है, हेल्थ प्रोफेशनल के लिए वीजा फ्री कर दिया उसने। ठीक है, बट वहां पे क्या होता है, वहां जाने के लिए आपको एक अलग एग्जाम देना पड़ता है। सबसे पहले जो होता है OET होता है। ठीक है, वो इंग्लिश के लिए एक एग्जाम होता है, पहले उसको पास करना पड़ता है, फिर एनक्लेस करके एग्जाम होता है, फिर उसको पास करना होता है। ठीक है, ये चीजें कंप्लीट कर लेते हो तो क्या कर सकते हो, वहां का लाइसेंस मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे जो है, आप हम बात करें इधर पंजाब साइड के लोग, ये लोग कनाडा ज्यादा जाते हैं। ठीक है, इंडिया के बहुत से नर्सेज जो कनाडा में जॉब कर रही है, बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया में है, UK में है, आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़े हैं। ठीक है, और जर्मनी इस टाइम तो वीजा फ्री कर दिया है, और साथ में दुबई DHA का एग्जाम होता है, और ऐसे ही आपका सऊदी अरेबिया में भी अलग एग्जाम होता है। हर कंट्री अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और इंडियन नर्सेज का बहुत ज्यादा डिमांड है वहां पे, और वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, अगर वहां की सैलरी की बात करूं, इंडियन करेंसी में वहां का 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है। ठीक है, 3 से 4 लाख की सैलरी पर मंथ, इंडिया से बहुत ज्यादा है। इंडिया के बाहर इसकी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी जो BSc नर्सिंग की बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कंप्लीट रोड मैप है BSc नर्सिंग का। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम आपका नीट के साथ ही होने वाला है। उसके बाद क्या है, अगर आप सब्जेक्ट भी सेम है, अगर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम ही सब्जेक्ट है, PCB सब्जेक्ट है, इंग्लिश तो आती, सबको आती, उतना कर ही लेते हैं। साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड है, नर्सिंग एप्टीट्यूड तुम्हारे बायोलॉजी से ही रहेगा, या तुम्हारे बॉडी पार्ट से ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लोगे, या मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा है वहां से देख लोगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या चीजें हैं। ठीक है, इजीली क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, अगर तुमने पढ़ा है तो नीट के लिए प्रिपरेशन किया तो। वरना अगर ऐसे तुम क्या करोगे, मुंह उठा के आके क्या करोगे, हाँ ऐसे एग्जाम होता है क्लियर कर लोगे, तो नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, बट क्या हुआ कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट नहीं लिया, उन्होंने क्या किया कि इसमें भी ड्रॉप लेने लगे हैं अब। ठीक है, मतलब इसकी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है कि BSc नर्सिंग के लिए लोग ड्रॉप ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऐसी, तो क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा कोर्स है। ठीक है, और खास करके गर्ल्स हैं तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा है।
वो क्या कर सकती हैं, फिल कर सकती हैं। अपना मतलब टाइम ज़्यादा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। उतनी ही इज्जत मिलनी है जितना वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलती है बट यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है वो डॉक्टर है तो वो अलग चीज़ हो जाती है, बट क्या है सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो अगर आपका वहाँ पे नहीं क्या हो पा रहा है तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक इंस्टाग्राम पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो मुझसे कि मतलब क्या और कुछ भी जानना, कहीं भी कोई डाउट हो रहा हो तो, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेरे मतलब क्या हाँ हमसे कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, मतलब हमारी वीडियो देखते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, उनके लिए अगर कोई जानने वाला है, अगर कंफ्यूज है तो क्या कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।